करनाल के स्कूली बच्चे अमेरिकन स्पेस एजेंसी नासा के साथ जुड़कर रिसर्च का काम कर रहे हैं। 8 नए शुद्ध ग्रह इन बच्चों ने खोज लिए हैं। क्या कुछ उपलब्धि है स्कूल के इन छात्रों की? हमारे साथ स्कूल की प्राचार्य मौजूद हैं, सुषमा देवगन जी, उनसे बात कर लेते हैं। तो मैडम, किस तरह की अचीवमेंट है बच्चों की और अब किस तरह से सम्मान इन बच्चों को मिला है? नमस्कार सर, मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल सर्च कोलैबोरेशन के अंतर्गत हमारे बच्चों ने सीनियर सिटीज़न साइंटिस्ट का अवार्ड पाया है। सर्टिफिकेट्स भी इन्हें दिए गए हैं। इन्होंने 8 शोध ग्रह ऑलरेडी खोज लिए हैं, जिन पे इनके नेम्स और डेट ऑफ बर्थ से उन्हें रजिस्टर कर लिया गया है। इन पे और रिसर्च आगे अभी 1 से 1.5 साल चलेगा, जिसमें हम भी भाग लेंगे, हमारे बच्चे भी भाग लेंगे और आगे उसमें क्या रिसर्च है उसमें उसको हम ज़रूर ज्वाइन करेंगे। तो हमारे विद्यालय के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि स्कूल लेवल पे इस तरह के प्रोजेक्ट्स कराना, बच्चों के होलिस्टिक डेवलपमेंट का ध्यान रखना आसान नहीं था हमारे लिए भी। पर इस लेवल तक हम बच्चों को ले आए हैं कि ये इसरो जाएँ, किसी भी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करें, इन्हें एक बेहतर ग्रेडिंग मिलेगा, सिर्फ मार्क्स पे फोकस ना करके अपने स्किल डेवलपमेंट कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात सर कि ये पूरा प्रोसेस फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसमें लागत है तो सिर्फ संकल्प शक्ति, बच्चों का समय, क्योंकि शाम के समय इन्हें प्रोजेक्ट पूरा करना पड़ता है। जो भी हमारे पास इमेजेस आती रही हैं, टेक्निकल सपोर्ट आता है, सॉफ्टवेयर्स आते हैं, वो शाम के समय हम शुरू करते हैं। तो बच्चों ने अपना स्क्रीन टाइम बाकी सारा ज़ीरो करके सिर्फ 1 से 2 घंटे प्रतिदिन इसी पे लगाया। तो मेरे लिए, विद्यालय के लिए, हमारे ट्रस्ट के लिए, सभी के लिए एक बहुत बड़ा उपलब्धि का क्षण है। तो बिल्कुल देखिए, नासा द्वारा जिनको सिटीजन साइंटिस्ट चुना गया है वो बच्चे हमारे साथ मौजूद हैं। आप देख सकते हैं कि जो सर्टिफिकेशन इनको दिया गया है उस पर नासा की भी एक उपलब्धि दर्शाती है कि किस तरह से बच्चे अंतरिक्ष शोध में नासा के साथ जुड़कर ये काम कर रहे हैं। इन्हीं बच्चों से जान लेते हैं। हमारे साथ ये बच्चे जुड़ेंगे और बताएंगे तो क्या कुछ गतिविधि रही है, जिस तरह से शुद्ध ग्रहों की खोज में आप लोगों ने क्या योगदान दिए? शुद्ध ग्रहों की खोज में हमें सबसे पहले तो एक कंप्यूटर पे सॉफ्टवेयर इमेजेस आती थी, जिसमें से हमें मूविंग ऑब्जेक्ट्स ढूंढने होते थे। मूविंग ऑब्जेक्ट्स उसमें 4 इमेज होती थी और उसमें से हमें देखना होता है। तो उसमें से एक सही डिटेक्ट करते हैं, उन्हें शुद्ध ग्रह कहते हैं। ऐसे काफ़ी कम होते हैं, पर हमारे स्कूल ने अब तक 8 शुद्ध ग्रह कर चुके हैं, जिन पे आगे रिसर्च चल रही है और 1 डेढ़ साल तक उसके बारे में हमें पक्का पता लग जाएगा कि वो शुद्ध ग्रह है नहीं है, वो एग्जैक्टली है क्या चीज़। तो और फिर ऐसा भी हो सकता है कि अगर वह शुद्ध ग्रह निकले तो ये हमारे उन बच्चों के नाम पे, स्कूल के नाम पे एस्ट्रॉइड्स का एक नाम भी दर्शाया जा सकता है। तो बिल्कुल देखिए, जिस तरह से नासा ने आपको फैसिलिटेट किया है कि शुद्ध ग्रहों की आपने खोज की है, तो महत्व भी जानते हैं कि किस तरह से महत्वपूर्ण रहेगी आपकी ये खोज? ये जो हमने शोध ग्रह खोज करे हैं हमारे लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जैसे मैं बड़े होकर साइंटिस्ट बनना चाहती हूँ। ये जो नासा ने हमें सर्टिफिकेट्स दिए हैं, ये आगे जाके यूनिवर्सिटीज़ में भी बहुत काम आते हैं। और ये सब हम अपने स्कूल की वजह से ही कर पाए। स्कूल ने हमें अपॉर्चुनिटीज़ दी, हमारे साइंस डिपार्टमेंट्स उन्होंने हमें बहुत हेल्प करी, जिसकी वजह से आज हम ये कर पाए हैं। तो बिल्कुल देखिए, सिटीजन साइंटिस्ट चुना गया है नासा की तरफ से, बड़ी उपलब्धि है। लेकिन साइंटिफिक महत्व की बात की जाए तो हमारे साथ स्कूल की जो अध्यापिका हैं कावेरी जी, उनसे जान लेते हैं कि 8 क्षुद्र ग्रह खोजे हैं। धरती के लिए कई बार ऐसे जो शुद्ध ग्रह हैं खतरा बन सकते हैं। तो जो ये ग्रह खोजे गए हैं उस लिहाज से कितने महत्वपूर्ण हो सकते हैं? नमस्कार सर, एक्चुअली मैं ये बताना चाहती हूँ कि जो क्षुद्र ग्रह है वो पृथ्वी की तरफ आ रहे नियर अर्थ ऑब्जेक्ट्स ही होते हैं। तो वो नियर अर्थ ऑब्जेक्ट्स को ही क्षुद्र ग्रह कहा जाता है। और जब ये खतरा बनते हैं तो नासा एक एडवाइजरी जारी करता है कि पृथ्वी पर किस जगह पर ये गिरेंगे, उनकी जो स्पीड है वो ये बच्चे मेजर करते हैं। तो इनको जो ट्रेनिंग है वो एस्ट्रोमेट्री का सॉफ्टवेयर ये यूज़ करते हैं और उस पे एसएनआर और आर वैल्यू दोनों को चेक करना होता है कि वो इतनी होनी चाहिए, तो उससे हमें पता चल जाता है कि वो पृथ्वी की तरफ आ रहे हैं। तो मंगल ग्रह के पास वाली कक्षा में ये पाए जाते हैं और ये फ्यूचर में इतना बड़ा खतरा हो सकता है कि एक्सटिंक्शन तक हो सकती है पृथ्वी पर, मतलब मानव जाति को, या ज़मीन पर अगर एक बहुत बड़ा क्षुद्र ग्रह गिर जाता है तो कई बार नासा क्या करता है कि इनको ऊपर ही डिस्ट्रॉय करने का भी काम किया जाता है, जो स्पेस एजेंसीज़ है। तो बहुत सारी कंट्रीज़ में इस तरह से इनके ऊपर नज़र रखी जाती है। और ये जो टेलीस्कोप जो इमेजेस हमें मिलती है, नो डाउट ये बहुत ज़्यादा कॉस्टली होते हैं। इनको अफोर्ड करना किसी भी इंस्टीट्यूट के बस की बात नहीं है। कंट्री वाइज़ ये बनाए जाते हैं।
तो उस टेलीस्कोप से लाइव इमेजेस हमें भेजी जाती है और वो लाइव इमेजेस आगे हम अपने बच्चों में सेट्स डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। तो एक टीम लीडर होता है हमारे पास, तो 4 टीम मैंने बनाई, 4 टीम तो में अभी तक एक-एक कितने ऐसे ग्रह खोज लिए गए हैं? 8 इस साल की हमारी उपलब्धि है कि 8 क्षुद्र ग्रह की हमने खोज कर ली तो है। आगे क्या रहेगा? आगे इसके बाद हम आगे नेक्स्ट टीम को आगे ट्रेनिंग देंगे और आज एडीसी महोदया मैम यहाँ पर आई थी, डॉक्टर वैशाली जी, उन्होंने बच्चों को मोटिवेट किया और हमने मतलब उनसे भी बात की कि हम गवर्नमेंट स्कूल के अगर बच्चे यहाँ पर ट्रेनिंग लेना चाहते हैं, एस्ट्रोनॉमी में रिसर्च करने का किसी बच्चे का मन है और वो किन्हीं कारण से नहीं कर कर पा रहा है, तो हम उसे रिसोर्सेज भी प्रोवाइड कराएँगे। सुषमा देवगन मैम जी ने परमिशन दी है कि हमारी लैब में हम गरीब बच्चों को उस फील्ड में काम करने के लिए अपॉर्च्युनिटीज़ देंगे, किसी को भी मना नहीं किया जाएगा। दयाल सिंह पब्लिक स्कूल, दयाल सिंह कॉलोनी में कोई भी बच्चा करनाल का हो, करनाल के बाहर का हो, अगर वो फील्ड में काम करना चाहता है, उसको फ्री ऑफ कॉस्ट हम ट्रेनिंग देंगे, इस पे काम करने तो की। बिल्कुल देखिए, ये बच्चे आप देख लीजिए जिनको नासा ने सिटीजन साइंटिस्ट जो है चुना है और कहीं न कहीं ये कहें कि हमारी धरती को क्षुद्र ग्रहों के अटैक से बचाने के लिए इन बच्चों ने अपना योगदान दिया है। 8 क्षुद्र ग्रह इन बच्चों के द्वारा जो है खोजे गए हैं, जिनकी तरफ से नासा ने भी इनके प्रयासों को सराहा है और सर्टिफिकेशन इनको दिया गया है। और कितने महत्वपूर्ण होंगे ये जो क्षुद्र ग्रह लगातार जो पृथ्वी की तरफ बढ़ रहे हैं, उसको लेकर आगे भी रिसर्च जारी रहेगी। लेकिन जिस तरह से स्कूली छात्रों ने ये प्रयास किया है, तो अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है। करनाल से महेंद्र सिंह, इंडिया न्यूज़ हरियाणा। क्या कुछ आज कार्यक्रम के अंदर पहुंचे थे, आप शिरकत की आपने? दयाल सिंह पब्लिक स्कूल में आईएससी की कोलैबोरेशन, नासा की कोलैबोरेशन के साथ 86 बच्चों ने इसमें एस्टेरॉयड की रिसर्च में पार्टिसिपेट किया था और सभी टीम अपनी रिसर्च पूरी कंप्लीट करके वापस आई हैं। बहुत सक्सेसफुली इन्होंने पूरे प्रोग्राम में उसको कंक्लूड किया। तो मैं पहले तो दयाल सिंह स्कूल की पूरी टीम को बधाइयाँ देना चाहूँगी कि उन्होंने बच्चों को इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी दी और हमें गर्व है इन बच्चों पर जिन्होंने करनाल में, जो कि कल्पना चावला जी का शहर कहा जाता है, उस शहर से निकलकर स्पेस एक्सप्लोरेशन के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में इतना अच्छा काम भी कर रहे हैं और आगे चल के मुझे लगता है कि काफ़ी अच्छे साइंटिस्ट बनेंगे इस स्कूल से। इसके अलावा जैसे कि दयाल सिंह पब्लिक स्कूल की टीम ने हमें बताया है कि करनाल का कोई भी बच्चा किसी भी स्कूल से हो, अगर वो इस क्षेत्र में स्पेस एक्सप्लोरेशन में, एस्टेरॉयड रिसर्च में, इसमें पार्टिसिपेट करना चाहता है, सीखना चाहता है, तो उनको ट्रेनिंग भी फ्री ऑफ कॉस्ट ये प्रोवाइड करेंगे। मैम, ऐसे में जिला प्रशासन क्या कुछ उनको सहायता या मदद करवा पाएगा? देखिए, जिला प्रशासन जितने भी गवर्नमेंट स्कूल्स होते हैं उसमें तो लैब्स हम बनाते हैं और बहुत सारे हमारे CSR पार्टनर्स भी हैं जिनकी मदद से हमने काफ़ी अच्छी लैब्स स्कूलों में बनाई हैं। जैसे कि नीलोखेड़ी के स्कूल में और निसिंग में हमने काफ़ी अच्छी लैब्स बनाई हैं। लेकिन आगे भी जिस तरीके से साइंटिफिक टेम्पर बच्चों में डेवलप होता है, वो डेवलप करवाने के लिए हम लोग मोबाइल साइंटिफिक वैन्स लाने की कोशिश कर रहे हैं। मोबाइल साइंस वैन्स जो होंगी, जो वो एक स्कूल से दूसरे स्कूल में मूव करेंगी और वहाँ के बच्चों को पूरे जितने भी साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स होते हैं उनको टूल्स की मदद से, इक्विपमेंट्स की मदद से वो सारी चीज़ें सिखाई जाएंगी। इस क्षेत्र में हमारा जो एजुकेशन डिपार्टमेंट है वो भी काफ़ी फंड एलोकेट कर रहा है। मुझे लगता है कि आगे आने वाले समय में हम बहुत अच्छे साइंटिस्ट करनाल से ज़रूर पैदा कर पाएंगे। मैम, कितने शुक्र ग्रह है जो आज खोज की गई है और क्या कुछ किया जाएगा? जी, कितने शुक्र ग्रह थे? यहाँ पर 86 स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट किया था, जो पहले सिर्फ एक टीम थी, लेकिन इस साल यहाँ पर 4 टीम इन्होंने बनाई है, जो कि काफ़ी बड़ा अचीवमेंट है। थैंक यू। आपको दिखा रहे हैं करनाल के दयाल सिंह स्कूल के वहाँ पर आपको बता दें कि मैंने सूक्ष्म ग्रहों की खोज की है। ये स्कूल के लिए भी बहुत बड़ी बात है और करनाल वासियों के लिए भी बहुत बड़ी बात है, क्योंकि ये जो बच्चे आपको दिखाई दे रहे हैं सारे ही करनाल से हैं और करनाल के दयाल सिंह इसकी मुझे प्रोग्राम करना है और मुझे इसके लिए बच्चे चाहिए। मुझे आई थिंक मुझे मैम ने चिट पे लिख के दिया था, कावेरी ये एक बच्चा ये कह रहा है कि मुझे एक प्रोग्राम करना है, मैंने वो चिट अपने बोर्ड पे लगानी है।
मैंने और वो चिट मुझे याद दिलाती रहती थी कि एक बच्चे ने बोला था मुझे ये कर। मैंने आई थिंक उस टाइम पे बस 2-3 बच्चों की डिमांड की थी कि मुझे 2-3 बच्चे चाहिए हाँ और उनके पास एक लैपटॉप का कनेक्शन होना चाहिए, एक इंटरनेट होना चाहिए और ये बेसिक रिक्वायरमेंट्स थी। तो मैम ने उसके बाद बोला कि अभी तो फाइनल्स चल रहा है, फाइनल्स के बाद देखते हैं। हमारा वो आई थिंक उस टाइम पे सेशन था जनवरी और फरवरी